हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में गोलसी और डाटा टेबल के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं गोलसिक होता क्या है और डाटा टेबल होता क्या है और इसका उपयोग एमएस एक्सेल में या किसी भी डाटाबेस में किस लिए किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए मैंने एक डाटाबेस बना के रखा है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे हम लोग पिछले क्लासेस में आप सीखे थे क्या, पीएमटी फार्मूला। तो पीएमटी फार्मूला से हम लोग याद क्या किए थे, यह थोड़ा समझ लेते हैं। पीएमटी का मतलब होता है पेमेंट, मतलब पीएमटी पेमेंट का शॉर्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? पेमेंट का। कोई पूछे पीएमटी मींस पेमेंट, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोला गया है पीएमटी, पेमेंट का शॉर्ट है पीएमटी। पीएमटी होता क्या है? इसका इस्तेमाल हम लोग ईएमआई कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। ईएमआई कैलकुलेशन मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। हर महीने अगर कोई हम फाइनेंस कराते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं या अगर किसी कंपनी में फाइनेंस कराते हैं और उसका किस्त वाइज हमको पेमेंट करना हो, तो वहां पे हर महीने का इंस्टॉलमेंट ज्ञात करना हो तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं पीएमटी फंक्शन का, पीएमटी फार्मूले का। और जो पीएमटी फार्मूला है इसे बोलते हैं फाइनेंशियल फंक्शन। क्या समझे? पीएमटी मतलब पेमेंट। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। ईएमआई क्या होता है? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। यह कहां पे लागू होता है? जब हम कोई प्रोडक्ट कुछ पैसा दे के और कुछ बकाया लगा के लोन पे कोई गाड़ी हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कार लिया है, वह है 5 लाख रुपए का। हमने डाउन पेमेंट कर दिया 3 लाख, बचा कितना? 2 लाख। तो कंपनी कहता है मैं तो दे दूंगा लेकिन इसके लिए ब्याज भी आपसे लूंगा। उसने बोला मैं 7% ब्याज लूंगा। कौन सा? सालाना। तो 7% कितने मंथ के लिए? तो बोला 5 साल में हम जमा कर देंगे। तो यहाँ पे मंथ हमने लिखा 60 मंथ, मतलब 5 साल के लिए। ठीक है। तो देखो हमारा ईएमआई जो कैलकुलेट होके आया है वो आया 3,960 रुपये 25 पैसे। यहाँ तक सर पाए होंगे, आपको क्लियर भी होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया आपको इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। अब मान लीजिए रहा सवाल कि हम गए और हमको किस्त बना के इतना दे दिया गया 3,960 रुपये 25 पैसा। लेकिन मैंने जब किस्त देखा तो जो मेरा सैलरी आता है और पूरे खर्चे के बाद से मैं हर महीने में बचा लेता हूँ कितना? 3,000 फॉर एग्जाम्पल। मतलब 3,000 से ज्यादा हमारे पास नहीं बच पाता है और मेरा किस्त कितना आ रहा है? 3,960 रुपये 25 पैसा। तो बताइए दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो हम उससे बोल सकते हैं कि सर किस्त मेरे हिसाब से अगर एडजस्टमेंट कर दो तो मैं टाइम टू टाइम जमा कर दूंगा, भले ही थोड़ा सा मंथ बढ़ जाए, चलेगा। ठीक है। तो ऐसा हर जगह होता है। कोई बात नहीं, कैसे भी खरीद के ले जाओ। ठीक है। ज्यादा टाइम लगेगा तो ब्याज ज्यादा लगेगा, कम टाइम में जमा करो तो ब्याज कम लगेगा। बात हो रहा आपको ना? अगर ये लोन पे लोग गाड़ी ना दे तो मुझे लगता है दिन भर में 2-4 गाड़ी भी नहीं बिके। लेकिन देते हैं तो क्या करते हैं? दिन भर में 100-150 बेच देते हैं लोग। रीजन क्या है? सबके पास ना 5 लाख रुपया होगा ना गाड़ी खरीद के लाएगा। कम रहता है फिर भी जमा कर देता है। और गाड़ी पे मान लो चलाने का मन करता है, कोई बात नहीं, किस्त वाइज जमा कर देंगे तो उसका भी काम हो जाता है। थोड़ा सा चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी भी आ जाता है। और प्लस हम धीरे धीरे एक बार में जमा भी नहीं करते, धीरे धीरे जमा कर देते हैं। मेरा भी काम चल जाता है और कंपनी वाला का फायदा ही फायदा है। जो दिन भर में 1 लाख रुपए का बेचेगा वह करोड़ रुपए का बेचेगा। ठीक है। कैश फ्लो ज्यादा होगा। प्लस जो 5 लाख रुपए लेना था वो ब्याज लेगा तो कुछ ना कुछ ब्याज भी होगा, इसीलिए लोग देते हैं। नहीं तो अब बताओ कोई फायदा रहता क्या? हम ब्याज भी नहीं देते और किस्त वाइज वो लेता। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ उसको फायदा है सालाना 7%। ठीक है, अभी जोड़ोगे निकालोगे ना तो पैसा ज्यादा आ जाएगा। चलिए बताएंगे कैसे आएगा। पहले आप समझिए आज का मेन टॉपिक क्या है। तो आप बताओ मेरे पास कितना पैसा बच रहा है? 3,000। तो हर महीने में उनको 3,000 देना है। उसके लिए इस्तेमाल करते हैं गोलसिक का। किसका? गोलसिक। मतलब गोलसिक फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसा ऑप्शन है जिससे ईएमआई को हम सेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार। अगर
सपोज 3,960 रुपये 25 पैसा आया है और मेरे पास हर महीने 5,000 बच जाता है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम ज्यादा टाइम में जमा करेंगे, हम सोचेंगे पहले जमा करके कर्ज खत्म कर दे, तो हम बढ़ा भी सकते हैं। मतलब गोल्सी का इस्तेमाल करके ईएमआई को बढ़ाया भी जा सकता है और ईएमआई को घटाया भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन फर्क किस पे पड़ेगा, मंथ में पड़ेगा। जब पैसा ज्यादा देंगे तो ईएमआई हमारा, मतलब जब पैसा ज्यादा देंगे तो मंथ हमारा कम हो जाएगा, और जब पैसा कम देंगे तो मंथ हमारा ज्यादा हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको ना? तो चलिए इसको बताते हैं कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए आपको ईएमआई को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसका जो निकला है ईएमआई को सेलेक्ट करना होगा और जाना होगा डाटा टैब में। कहां पे आना होगा, डाटा टैब। और डाटा टैब में आने के बाद से यहीं पे का ऑप्शन दिखाता है व्हाट इफ एनालिसिस, और व्हाट इफ एनालिसिस पे आने के बाद से यहीं पे नीचे ऑप्शन आएगा गोल्सिक। अब कौन सा, क्यों डाटा टैब में चले गए हो, क्योंकि इस ऑप्शन का यूज करने के लिए डाटा टैब में जाना पड़ेगा, क्योंकि एमएस वर्ड में टैब वाइज जैसे पढ़ते तो ऐसा नहीं पढ़ते इसमें, ठीक है ना, इसे फार्मूला वाइज पढ़ते हैं। तो जैसा जिस ऑप्शन का रिक्वायरमेंट होता है वैसे हम लोग काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। आ जाएंगे कहाँ पे, गोल्सिक पे। अब जैसे गोल्सिक पे आएंगे तो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे, पहला सीट से, दूसरा टू वैल्यू, तीसरा बाई चेंजिंग सेल। तीनों का मतलब क्या है, स्टेट सेल में वो एमआई सेलेक्ट करेंगे जो हमने पहले से निकाल के रखा है। तो आप बताओ हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहले सेलेक्ट है, पहले से सेलेक्ट है, इसीलिए हमको इसमें कुछ नहीं करना। इस आ जाना है टू वैल्यू। टू वैल्यू में कितना वैल्यू आप देना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो। तो हम सोच रहे हैं कि सर मैं थोड़ा घटाना चाहता हूँ, हर महीने 3,000 ही दे सकता हूँ, ठीक है। तो जो वैल्यू हम देंगे वो हमेशा हम ब्रैकेट के अंदर देंगे, किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर देंगे। तो हम कर देंगे हैं ब्रैकेट। अब कई लोग मन में क्वेश्चन चला हो, सर ब्रैकेट ना दे तो फार्मूला काम नहीं करेगा, वैल्यू आगे बढ़ता जाएगा, तो आप लोग भी लगा लीजिएगा ब्रैकेट ओपन और कर दिया 3,000, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ओपन करके वैल्यू बीच में लिखना है, ब्रैकेट को बंद करना है। और अगला है बाई चेंजिंग सेल, कि सर अगर मान लीजिए वैल्यू हम सेट कर ले रहे हैं तो किस पे फर्क पड़ेगा, तो हमने बोला मंथ को आप घटा बढ़ा दीजिएगा। तो बाई चेंजिंग में हम सेलेक्ट करेंगे मंथ, इसको मंथ को, और मंथ को सेलेक्ट करने वास्ते कर देंगे यहाँ पे ओके। तो कुछ टाइम लगेगा, वैल्यू मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैल्यू सेट करेंगे। हो गया, देखो 3,960 था, इसमें कितना आ गया, 3,000 आ गया। अब कर देंगे ओके। पहले मंथ कितना था, 60 मंथ, अब कितना आ गया। चलो एक सोच रहे हैं क्या करें यार, यहाँ पे बीच में दिक्कत हो रही है, इक्वल भी कर सकते हो, 85 कर दो, तो 85 भी कर दो तो कुछ वैल्यू थोड़ा सा बढ़ेगा, कम भी होगा, 3,000 से नीचे ही आएगा। नहीं यहाँ से अच्छा क्या, मैं क्या था जिसमें 84 था ना, उसको 85 करना, तो 29 इतना जमा कर देंगे ना। अरे 3,000 बचता है, ठीक है। अब 2,991 रुपए जमा नहीं कर दोगे आराम से, ठीक है। तो एक फिक्स हो जाएगा, नहीं तो बीच में पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट जोड़ते रह जाएंगे, इसलिए मैंने बस यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लिख दोगे तो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर लिख दोगे तो भी चेंज होगा। मतलब बाद में आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। सपोज मान लो फिर से दूसरा गाड़ी है, उसका वैल्यू कितना है, 6 लाख रुपया है, तो लिख दिए 6 लाख, देख लो। अगर आप 85 में इतना देना है आपको। अब लोन अमाउंट कितना हो गया हमारा, अरे 6 में से 3 दिया, 3 लाख, पहले कितना था 2 लाख, तो देना कितना था 2,900, अब हो गया 3 लाख, तो कितना देना हमको 4,400। क्लियर है। यहाँ पे मान लो अगर कोई कंपनी है उसका ब्याज कितना है 8%, 2% हो गए नहीं करे, 12% सबका ऊपर है, पता करना, ठीक है। इतना है, कंपनी में जाकर पता करिएगा, एचपी किसी भी, ठीक है, टीवीएस में या एचएफ डीलक्स वाले में कहीं जाइए, हीरो में तो लगभग 12% से लगभग एचएफ डीलक्स वाले लेते हैं, हीरो वाले 14% लेते हैं। फिर आपको तो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, क्लियर है क्या मैं पढ़ाया हूँ आपको। कोई पूछे गोल्सी का यूज किस लिए किया था, क्या जवाब देंगे कि गोल्सी का इस्तेमाल हम उस कंडीशन में करेंगे जब ईएमआई वैल्यू को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करना हो, या ज्यादा या कम।
तभी इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा सवाल नहीं आता है, मेरा कस्टमर नहीं पूछता है, इसका प्रयोग हम नहीं करें। मान लो मेरे आप कस्टमर हो, आपने पूछा ही नहीं, जितना किस्त बनाया कर, हाँ यार सर मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आपको दिक्कत होगी उसकी बात अलग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। लेकिन आपका रियल में सिचुएशन गड़बड़ है और आप उसी समय बोल दो नहीं सर इतना नहीं दे पाएंगे, ठीक है देना हो तो दीजिए, इतना दे पाएंगे। तुमने बोला कोई बात नहीं, कस्टमर को लौटाएंगे नहीं, हम अपने हिसाब से फिक्स कर दे रहे हैं, आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर, और ऐसा होता है, ठीक है। तो सही फर्म चलते हैं, बिजनेस चलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, चलिए नोट करिए थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए डाटा टेबल को इस्तेमाल करने के लिए वो सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आप दो कॉलम को सेलेक्ट करिए, किसको, दो कॉलम को सेलेक्ट करिए, और जितना बड़ा टेबल बनाना है उतना आप ले लीजिए, तो मैं ज्यादा नहीं बनाऊं, इतना बड़ा बनाऊंगा। और सेलेक्ट करके मैं होम पे आऊंगा, और होम पे आने के बाद से यहाँ पे फॉन्ट दिख रहा है, इसको कर देंगे ऑल बॉर्डर। इतना तो आप लोग पहले से जानते हो, ठीक है। दो कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, दो कॉलम को सेलेक्ट करने बाद से ऑल बॉर्डर किया, और फिर से कहीं पे किनारे क्लिक करेंगे, और पहले कॉलम को छोड़ के दूसरे कॉलम पे आएंगे, और दूसरे कॉलम के फर्स्ट वाले सेल पे जो इतना टेबल हम बनाए हैं करेंगे इक्वल, क्या, इक्वल। और इक्वल करने के बाद जो ईएमआई वैल्यू हमारा आया है, क्या आया है, ईएमआई वैल्यू आया है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद से दबाएंगे इंटर बटन। तो इंटर बटन दबाने से फायदा क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ पे था या वैल्यू, वही वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगा। इतना करना है, रूल है, ठीक है। अब उसके बाद से कुछ नहीं करना, टेबल आप जनरेट करिए। तो चलिए हम टेबल बना लेते हैं। टेबल 12 मंथ का, 24 मंथ का, कोई जरूरी नहीं कि सेम, कोई जरूरी है कि यहाँ पे कैलकुलेशन करिए 12 दूना 24 36, ऐसे नहीं, आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से हमने कर दिया 60 मंथ का, उसके बाद से हमने कर दिया 75 मंथ का, फॉर एग्जाम्पल। और थोड़ा सा हम सबको बड़ा कर ले तो फॉर्मेट फिल्टर पे आते हैं, थोड़ा फॉर्मेटिंग सेव कर देते हैं। ये क्लियर है सबको। अब करोगे क्या, अब पूरा जो टेबल आप बनाए वो दोनों टेबल को सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद से आपका इसका फॉर्मेट चेंज करना होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो इसका फॉर्मेट वो क्या है, जनरल है, क्या है, जनरल है, नंबर फॉर्मेट है। इसको हमको करेंसी में चेंज करना है, किसमें, करेंसी में चेंज करना है। तो करेंसी दिख रहा है आपको, तो करेंसी पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद अब कुछ नहीं करना, चले जाना कहां पे, डाटा टैब, और डाटा टैब में वाटिप एनालिसिस, उसके बाद से डाटा टेबल। अब डाटा टेबल में दो ऑप्शन है, रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। तो जो डाटा हमने बनाया किसने बनाया है, रो में, कॉलम में, कॉलम में, इसीलिए रो का इस्तेमाल ना करके कॉलम पे आएंगे। और कॉलम पे आने के बाद से हम मंथ को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कौन सा जो पुराना पहले से निकला है, सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे ओके। अब सेलेक्ट करेंगे, होम पे आएंगे, फॉर्मेट कर देते हैं नंबर में, ठीक है, या जनरल ही रखने दो, जनरल सबसे अच्छा रहेगा। और उसको क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं इसको, फॉर्मेट फिल्टर से सबका वैल्यू ऐसे आ गया। अब कहो सर माइनस क्यों आ रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस पूरे को सेलेक्ट करिएगा, नंबर पे आइएगा, और नंबर पे आने बाद देखो माइनस दिख रहा ना आपको, ये प्लस वाला सेलेक्ट करिएगा, कर दीजिए ओके। देखिए अब थोड़ा समझने की कोशिश करें, 12 मंथ का कितना देना था, 26,96 रुपया। इसमें 12 मंथ का कितना आया, आया ना, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, हमको देना है 24 मंथ का, यहाँ पे 24 मंथ किया तो कितना वैल्यू आया यहाँ पे, 13,568। यहाँ पे 24 में क्या है, 13,568 23 पैसा, 13,568 23 पैसा, वैल्यू सही आ रहा है। मतलब जब बार बार लिखने से फायदा नहीं है, ठीक है, हमें टाइम ज्यादा बर्बाद करना होगा, हम एक ही बार कस्टमर के हिसाब से हम लेवल बना देते हैं और आएगा। अब आइए कस्टमर को दिखाएंगे, यही लोन अमाउंट है, देख लो कौन सा सर्विस चाहिए, 12 मंथ का चाहिए तो इतना पैसा देना होगा, 24 मंथ का चाहिए कितना पैसा देना होगा, 5 साल के लिए चाहिए कितना पैसा देना होगा, 75 मंथ के लिए चाहिए कितना पैसा देना होगा।
तो बार हमको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए इस्तेमाल करते हैं डाटा टेबल का। अगर ऐसा कंडीशन नहीं आता है तो आप मत बनाइए, इसी से काम चल जाएगा। लेकिन आता है तो ये दिया है, आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? डाटा टेबल क्लियर हो रहा है ना? हाँ, चलिए इसके लिए स्टेप लिख लीजिए कहाँ कहाँ जाना होगा।